नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे मस्जिदों पर लगे तगड़े जुर्माने की। जी हां, उत्तराखंड के 7 मस्जिदों पर जुर्माना लग चुका है। वजह यह है कि लाउड स्पीकर पर अजान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिदों और मंदिरों में लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। मंदिरों और मस्जिदों पर भजन और अजान लाउड स्पीकर पर नहीं चलेगी। इसके बावजूद कई मस्जिद हैं जो बात सुनते ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अपने नीचे रखते हैं। तो ऐसे मस्जिदों पर चल चुका है पुष्कर सिंह धामी का हंटर। तो आज पर्दाफाश करेंगे ऐसे मस्जिदों का जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉइज पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को लागू कराने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की परमिशन के बिना मंदिर या मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने पर जुर्माना देना होगा। इसके तहत जिला प्रशासन ने 7 मस्जिदों पर जुर्माना लगाया। जिला प्रशासन का कहना है कि किसी भी मंदिर या मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए परमिशन लेनी होगी। जिला प्रशासन का कहना है कि परमिशन लेने के बाद ही स्टैंडर्ड्स के अनुसार लाउडस्पीकर बजाया जाना चाहिए। इकट्ठा किए गए जुर्माने के 35,000 रुपए को जिला प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। जिला प्रशासन का आदेशों का पालन नहीं करने पर जिले के 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने कटारपुर, पथरी, धनपुरा, पधारथा, नसीरपुर कला आदि क्षेत्रों के 7 मस्जिदों पर मस्जिद 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं 2 मस्जिदों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। इन मस्जिदों पर दिन में 5 बार दिए जाने वाले अजान का वॉल्यूम तेज स्टैंडर्ड से ज्यादा था। इन्हें वार्निंग दी गई थी। हालांकि वार्निंग के बाद भी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने इन मस्जिदों पर जुर्माना लगाया। पिछले दिनों रीजनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिकमेंडेशन पर एसडीएम ने नोटिस जारी किया था। रीजनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में नॉइज मापने वाले यंत्र को स्थापित न होने और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों के वॉल्यूम ज्यादा होने की बातों का उल्लेख किया था। उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने कहा था कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में लाउडस्पीकर लगाने से पहले जिला प्रशासन की परमिशन जरूरी है। अगर इस आदेश की कोई अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ 5,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। एसडीएम राणा ने यह भी कहा था कि अगर कोई बार बार चेतावनी की अवहेलना करता है तो लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति कैंसिल करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। आदेश में कहा गया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की मनाही है। इसकी परमिशन सिर्फ नवरात्रि या बाकी त्योहारों पर दी जा सकती है। ये समझ के बाहर है कि जब कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जा चुका है तो ये लोग क्यों नहीं मानते। पिछले साल आए आदेश के बाद सिर्फ चंद दिनों के लिए स्पीकर हटा दिए गए, लेकिन जैसे ही मस्जिद कमेटी को लगा कि अब लाउडस्पीकर का मामला ठंडा हो गया है तो दोबारा देहरादून में कई मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगा दिए गए। ये मामला उठा कैसे, तो चलिए आपको ये बता दें। कुछ दिन पहले ही खबर आई कि राज्य के लगभग सभी शहरों में मस्जिदों में एक बार फिर से बड़े बड़े लाउडस्पीकर लग गए हैं। देहरादून की मस्जिदों पर लाउडस्पीकर से तेज आवाज आने से लोगों को परेशानी हो रही है। मित्र लोग बल्लूपुर, पलटन बाजार और बाकी स्थानों की मस्जिदों की ऊंची मीनारों पर अजान के वक्त ये लाउडस्पीकर दूर दूर तक लोगों को सुनाई देता है। इस संबंध में हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन को भी ज्ञापन दिया। उधर काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, जयपुर में मस्जिदों में लाउडस्पीकर प्रशासन ने लाउडस्पीकर टंगे देख लिए और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें, पिछले साल ही लाउडस्पीकर का मामला शुरू हुआ था। महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में इसकी आग फैली थी। मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया था और कई महीनों तक सियासी पारा चढ़ा हुआ था। विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर इन सब का ठीकरा फोड़ रही थी और दूसरी तरफ मामला इतना बढ़ता चला गया कि कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। कैसे शुरू हुआ लाउडस्पीकर का विवाद और कोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा, तो चलिए आपको याद दिला दें।
दरअसल इन सब की शुरुआत तब हुई जब सोनू निगम ने एक रैंडम ट्वीट किया कि लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज से नींद नहीं आती। उसके बाद धीरे धीरे देश में ऐसा पारा चढ़ा कि राजनीतिक पार्टियों से लेकर एक्टर और आम आदमी सब इस बहस में कूद गए। एक तरफ हिंदू पक्ष मंदिरों में स्पीकरों को लेकर डिफेंड करते रहा, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज अजान को खुलेआम हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया, तो कहीं खुले में नमाज। इसके बाद बवाल और बढ़ा जब इस पूरे मामले पर राज ठाकरे ने एंट्री ली। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए महाराष्ट्र सरकार को वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था 3 तारीख को ईद है, महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग से अनुरोध है कि हम कोई दंगा नहीं चाहते, कोई नफरत नहीं चाहते, हम महाराष्ट्र की शांति को भी खतरे में नहीं डालना चाहते। बस 3 मई तक सभी मस्जिदों के मौलवियों को बुलाकर उनसे कहा जाए कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतार ले। मस्जिदों में लाउडस्पीकर का मामला इतना गर्मा गया कि पूरे देश में हल्ला मच गया। धीरे धीरे महाराष्ट्र से लेकर ये विवाद दूसरे राज्यों में फैल गया। धीरे धीरे दूसरे राज्यों में ये आग पहुंच गई। वहीं यूपी, गोवा, कर्नाटक, बिहार सहित कई राज्यों में हिंदू संगठनों ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने अलीगढ़ के 21 चौराहों पर हनुमान चालीसा बजाने को कहा। देश के विभिन्न हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला उठता रहा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट 2 महत्वपूर्ण आदेश दे चुका है। 18 जुलाई 2005 और 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि शांति से बिना नॉइज पोल्यूशन का जीवन आर्टिकल 21 के तहत मिले जीने के अधिकार का हिस्सा है। अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर बाकी लोगों को अपनी बात सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 18 जुलाई 2005 को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो लोग शोर करते हैं वो अक्सर आर्टिकल 19(1) के तहत मिली अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हवाला देकर बचने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान अपनी बात रखने की आजादी देता है, लेकिन ये समझना होगा कि कोई भी अधिकार अपने आप में पूरा नहीं है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कोई भी अपने मूल अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अगर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार हासिल है तो सामने वाले के पास भी उसे सुनने या ना सुनने का अधिकार है। किसी को भी कोई बात सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद कुछ लोग आदेश समझते नहीं है। ऐसा ही हाल है उत्तराखंड के मस्जिदों का, जिन्होंने मनमानी की, आदेश के बावजूद लाउडस्पीकर का यूज किया। अब 5000 का जुर्माना लगा तो रोने लगे। लेकिन ये एक सबक है बाकी लोगों के लिए जो कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।